ओम आदित्याय शूरुद्रां विश्वदीपमर्द्रादलगन्धे व्रजन्तु धर्मकामागसिद्धये मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि माल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मैतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदीयताम्। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजमूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव त्वमेव धर्मं मम देव देव। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावने कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाल और पात पे राधे राधे। चलो सखी उस देश को जहाँ बसे ब्रजराज दद बेचे दर्शन करे एक पल की दूरा। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विमुव्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निहारं चिदाकाशमाकाशवासी भजेऽहं निराकारमूलं मूलं कृपालं गिराज्ञानभूतिनमीतं श्रीहरि शरीरं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारानतोऽहं तुषारादिशतकान गौरी गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रवासी शरीरं पुष्पैन मौलेन गलोलेन चारुण गङ्गा लक्ष्मीन बालेन कण्ठी भुजङ्गा जलाद्कुण्डलं भूषणनेत्रविशालं कृष्णानीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचारावरं मुण्डमालं प्रियसङ्गरं सर्वनाथं भजामि चण्डं प्रकृष्णं प्रभवं परेशम् अखण्डम् अनादिबाणं
भजेऽहं भवानी न बालीन भावं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह महारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मंत्रधारी नयादवमानाद पादारविन्दं भजे दीन लोकेन परिवारनारायण न ताशान शुक्लं न शान्तिं न शान्तं न पानाशं प्रसीदं प्रभो सर्वभूतादिनाशं न जानामि न योगं जपेनेम पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्प्रदानं जरा जन्म दुःखीयतापानं प्रभोः आह्येयम् अपामि शम्भो रुद्राष्टदेवं प्रवृत्ति येन पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसीद प्रसीद। मेरी माता बहन भैया, मेरे पिता कल गुजर कंधा से कंधा मिलाने वाले मेरे भाई सीता अनसुईया जैसी मेरी माता है। जन्म जन्मांतर के पुण्य होते ही जो भागवत रूपी वृक्ष के नीचे बैठने का अवसर मिलता है। करुणालय करुणालय मेरी श्याम सुंदर की आज कथा को अष्टम दिवस है। आइए पंचम वेद की आरती को लेकर के भगवान के चरणों में चलते हैं। आज बड़ी सुंदर लीला है भगवान की, रास लीलाएं, बाल लीलाएं, गोवर्धन पूजा। आज मेरा गोविंद सबको छोड़ करके मथुरा जाएगा। आइए सभी श्यामों का ध्यान रखते हुए अपने अपने स्थान पर स्टैंड अप। भागवत भगवान की है आरती, पापियन को पाप से हरि बोल। मुक्ति बंदी पंचवीर निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ज्ञान यही, यही हर ध्यान यही हर के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरि बोल। गीत पावने पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावने पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श
दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी, ये दुख हरनी, दुख हरनी, ये दुख हरनी, दुख करनी, ये दुख हरनी, दुख हरनी, ये दुख हरनी। श्री मकसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरि बोल। ये मधुर बोल जगपंथ फूल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। सबकी महिमा की आरती। दुगुन के साथ में कहना क्या है? पापियों को भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, धार्मिक की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, संत समाज की जय हो, विप्र समाज की जय हो, आज की आनंद की जय हो, जय बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, छोड़े भैया की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, तीन बाणधारी की जय हो, शीश के दानी की जय हो, मौरवी के लाल की जय हो, हरि की सहारे की जय हो, हरि का सहारा है बाबा श्याम हमारा। परीक्षित महाराज की जय हो, यज्ञपति महाराज की जय हो, स्थान देवता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। धर्म की जय। सभी बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। चौथा पने परिचय। 80 साल की उम्र है उनकी, यशोदा की। जब मैया यशोदा की 80 साल की उम्र है तो बाबा नंद तो 2-4 साल बड़े होंगे, हैं? ध्यान से सुनना। आज मगर लाला जो हुआ था वो मथुरा में हुआ था। देखना, बाबा नंद के यहाँ पे तो लाली पैदा हुई थी। सब ब्रजवासियों ने कहा लाली पैदा हुई तो क्या है, बिटिया होती है ना घर में तो लोग मुंह बना लेते हैं। 7 तारों के भीतर जेल में 7 कोठरी के भीतर मेरे लाला ने जन्म लिया। कोठरी के अंदर बहादों की 7 ही। देखना,
भागवत के 7 दिन बताए हैं, 7 ऋषि बनाए हैं, 7 रंग बनाए हैं और 7 समुद्र बनाए हैं, 7 द्वीप हैं, 7 लोक नीचे के हैं, 7 लोक ऊपर के हैं। जानते सुनना, 7 हमको रहना है, हैं? 7 भामर पड़ती हैं, दूल्हा दुल्हन की पड़ती है ना। और इस हारमोनियम में संगीत में जो सुर बताएं वो भी 7 हैं। ये 8 क्यों नहीं बनाई? और ये 7 दिन में ही राजा परीक्षित को मरना है। 7 दिन का ही श्राप दिया, 8 दिन का नहीं दिया। क्यों दिया? 7 दिन का ही क्यों दिया? क्योंकि दिन ही 7 हैं। कहीं से गिन लो। आज का दिन सोमवार है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और संडे। संडे तो कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, आयो जाए वो। हम चले जाए, क्या चले जाए? अरे आत्मा ना कभी मरी है, ना जली है, ना सड़ी है। हम तो हजारा मारे मारा है। ये शरीर कपड़ा है, ये शरीर हमारे आत्मा का कपड़ा है। कल कुर्ता कैसा पहन के आए थे पर महाशय जी, और आज देखो कैसा पहन का है। आज तो चेहरा का भी कुछ रंग बदल रहा है, कुछ खास है। हाँ, और आज पंडाल भी कल अलग था, आज अलग हो गया। ध्यान से सुनना। तो ये समय है, कभी बेटा बनता है तो कभी बाप बनता है, और कभी बाप बनता है तो बेटा बनता है। तो एक बार जोर से बोल दो, राधे। आज बाबा नंद के यहाँ लाली हुई, पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, लाली हुई है, लाली हुई। 7 की रात को जो जन्म लिया 12 बजे, ठीक मानो आज रात को 12 बजे कोई पैदा होता है तो आज की तारीख में रहेगा या कल की में? बताओ ना भाई। जब 7 को घर में पैदा हो गया, तिथि का मतलब होता है, तिथि का कि दिन सूर्य निकलने से और सूर्य उदय तक कोई तिथि रहती है। क्योंकि ज्योतिष में 2.5 का पहाड़ा है, 2.5 की गिनती है, 2.5 से घंटा बनता है। और जितने विद्वान हैं ना, विद्वान गणित में काउ ने आज तक लगना गिनती बताई। जितने भी काबिल बने, PhD पढ़ी, आचार्य करी, डबल आचार्य करी, MA BA करी, BCom वगैरह जितनी भी पढ़ाई करते हैं, कोई ये नहीं कहता कि 2 के बाद में 6 आता है या 1 के बाद में 4 आता है। कोई कहता है? गिनती गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे जो आती है गिनती वो कौन सी आती है जानते हैं? क्या आती है लास्ट में? नहीं पता? 0 है। 9 में तो जोड़ रहे हैं एक, उस 0 को उसके सामने लगा दो तो क्या हो जाती? 10। उस 0 को पीछे लगा दो तो भाई मानो उस 0 को आगे लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो 0। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? 0 गोल। और भोले बाबा देवों के देव महादेव की मस्तक पे जो चंद्र बिंदी लगी है उसमें भी एक बिंदी रखी है, वो कैसी है? वो भी गोल है। तो ये दुनिया है कि नहीं? जब दुनिया गोल है तो फिर तुम क्यों कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बनाया है? इधर पश्चिम है, इधर पूरब है, दिशाएं 10 हैं। जानते सुनना, दिशाएं 10 हैं।
जब 10 दिशा हैं तो किधर को भी बैठ जा बना करके। कौन जी? कर्म फले तो सब फले, व्योप भीख बन, भीख बन व्यापार। यदि कर्म नहीं फल रहा है ना, तो कितना भी भगवान के मंदिर में जाओ, कितना घंटा बजाओ, कितना गुरुजी से के गुरुजी करो ना, गुरुजी करो ना, गुरु भी कृपा उसी पर होती है जिस पर गोविंद की कृपा होती है। हैं? तुमने वैसे चौहान साहब बड़े अच्छे कर्म करे हुए वैसे देखी जाए, है ना। आज के जमाने में ऐसा बेटा, ऐसा परिवार, आजकल नए बच्चे कौन मानता है भगवान को? मानता है कोई? बताओ। कैसे कैसे दिखा दूं, यही गाजियाबाद में नरे बेबड़े, पैसा की कमी नहीं है, अनाप शनाप पैसा है, फिर भी परमात्मा को नहीं मानते। कितना सौभाग्य है कि आज इन बच्चों की कोशिश से, कोशिश की है, प्रोग्राम नहीं कराया, कोशिश करिए भी, प्रोग्राम हुआ तो जब कब क्या होगा। ये तो कोशिश में इतना हुआ है, और जब इसे कराएंगे ढंग से तो जब क्या होगा, हैं? एक बार जोर से बोलो गोविंद भगवान की। मैंने पहले ही बताया, बेटी बेटा नाती पंती सब कुछ उसकी कृपा से मिलता है। आई रातों रात में देखना कन्हैया कैसे पासे पलटता है। मंत्री जी पहरे पे लग रहे हैं, पहरेदार चौकीदार लग रहे हैं, हाथों में हथकड़ी पांवों में बीड़ी। कल लग रहा था कि यहाँ करण था, जब लाला को टोकरी में लेके आया था, बताइए हर इंसान की नजर में क्या था? जोर से बोलना पड़ेगा, वासुदेव। भाग्य वालों को मिलता ही मौका। जब रामलीला होती है, जब पात्र बनते हैं, होता तो आदमी है ना, है? जब वो पात्र पहन करके, वस्त्र पहन करके, आभूषण पहन के जब आता है, तो लोग क्या कहते हैं उसे? राम, लक्ष्मण, सीता, है ना। ये स्वरूप की पूजा है, और स्वरूप हर किसी को नहीं देता है। अब मानो वसुदेव इसे बना दे आचार्य को, तो ऐसे लगे टूटी साइकिल आ रही है। देखो सुनो, कि आप बुरे भाषण वाली बात नहीं है, किसी किसी को स्वरूप दिया जाता है। मैंने अलीगढ़ कथा करी महाराज, तो एक झांकी वाला है, वो बनता है पूतना। आप ये कहेंगे ऐसी बात है, जैसे कल बच्चा था ना, वो लोग खाना बनाया था, इतना बड़ा पेट है उसका ओरिजिनल, कि इतने बड़े बच्चे 2 आ जाएंगे उसके पेट में, मतलब ऐसे लटक रहा है महाराज, हाथ पैर से भी, और जब बाल भी, और जब पके के चले ना है, तो शकल देख के बाल डर जाती है, बाकी में लगता है कि पूतना है। इस स्वरूप की पूजा कब होती है? जब परमात्मा रूप देता है, और रूप नहीं है तो स्वरूप नहीं है। स्वरूप को रूप बना दिया जाए, रूप को कुरूप बना दिया जाए, तो क्या मिलेगा? आज वही कारण है, मेरे गोविंद ने पासों को पलट दिया, आकृति सुप्राकृति। रातों रात में गोकुल में पहुंच गई, और गोकुल से बाबा नंद के यहाँ जो बिटिया थी, जो कन्या हुई थी, उसे लेकर के बसदेव जी जेलों में आ गए। मथुरा में और गोकुल में 10 किलोमीटर का अंतर है। कितना? अब यूं कह दी जाए कि ना जरा भैया तिगड़ी गोल चक्कर तक चले जाना, तो पैदल नहीं जाएगा, है? गाड़ी चाहिए, वो 4 रुपये। हमने कई थे सवेरे में, चलो स्कूटी से चलना है, गर्मी लगेगी हमारे, कौन चलेगा? बोली गोविंद भगवान। तो आलस इतना हो गया है, पहले आलस नहीं था, और जिसको आलस नहीं होता है ना, उसके जीवन में कभी कमी नहीं आती है। देख लो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उन्हें आलस नहीं है, और जिसको आलस नहीं होता है
वही बंदा, वही आदमी कामयाबी बनता है। ध्यान देना, यदि आलस खोदोगे तो परमात्मा को पाओगे, माँ बाप को पाओगे। और यदि आलस है आज बस्ती जी ने रातों रात में लाला को वहां पहुंचा दिया, लाली को लेकर के आ गए। पूरे ब्रज में 84 कोस में हल्ला मच गया। अरे बाप रे, तुम्हें ना पता, तुम्हें कछु पता हुए का है वो? अरे बाबा नंद के हैं लाला भयो लाला। जो सुनता है वो दौड़ता है, जो सुनता है वो दौड़ता है। जैसे आज श्री कृष्ण वाटिका में भागवत कथा हो रही है, जो लोग कभी नहीं आए वो लोग यहाँ आ रहे हैं, आते ना। जिन्होंने कभी देखा नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं था कि यहाँ आए, वो भी आए। देखा ना, गाजियाबाद, खोड़ा से, खजूरी से, बिहार से, समस्तीपुर से हैं, कौन सा इधर बिहार से लोग आ रहे हैं। क्यों? वाटिका को देखने के लिए। क्यों जी? रात 8:15 बजे भी पब्लिक उठने नहीं चाह रही थी। किसके लिए बैठते हैं? प्रसाद के लिए नहीं। अरे प्रसाद क्या है, वो केला देते हैं, टॉफी बिस्कुट देती, दुकान मिल जाएंगी तो। मगर ब्रज बना दिया था। वाकई में आप लोगों की मेहनत सफल हो गई और मेरा भी जीवन धन्य हो गया कि ऐसे भाव वाले नए नए बच्चे मिल जाए ना, तो दिन से रात, रात से दिन करने में देर नहीं लगती। क्योंकि कहते हैं कि लड़के लड़के होते हैं, लड़के लड़के होते हैं। एक बार की बात थी कि रेल में 10-5 लड़के बैठ के जा रहे थे। वहीं पर एक बड़ा बूढ़ा था मेरी तरह, बाल सफेद थे। उन लड़कों के मन में क्या विचार आया और बोले कि यूं कहते कि चेन को खींच दो तो ट्रेन रुक जाती है। सॉरी, अरे अच्छा जी भाई, ट्रेन की चेन को खींच दो, ट्रेन रुक जाती है। तो लड़के तो लड़के ही हैं, यहाँ लड़के या वहां लड़के। भाई लड़के तो लड़के होते हैं महाराज। सारे बच्चे बोले, एक बोला सुन पागल है, ट्रेन में चेन खींच दीजिए ना तो टीटी आके पकड़ लेता है, जुर्माना लेता है। सब बोले कोई बात नहीं है, 100 रुपए की टिकट लो। वो 12 लड़के थे, 12। उन्होंने 100 रुपए की टिकट करके, और एक उनमें बड़ा लड़का था ना समझदार, उस लड़के के 1200 रुपए जेब में रख दिए। बोले टीटी आएगा तो कह देंगे लो महाराज। एक बोला अरे पागल हो, क्यों देंगे? चेन खींचो। जो चेन खींच देंगे ना और ट्रेन रुक जाएगी, टीटी आएगा तो कह देंगे बाबा ने खींची है। कुछ लोगों को ना कपिल जी, दूसरों को कष्ट देने में बड़ा आनंद आता है। आता है कि नहीं? बड़े बूढ़े बाबा थे, बोले बेटा ऐसा मत करो ना, अच्छी बात नहीं है ये। बोले बुड्ढे चुप बैठ जा, अब तो मालूम पड़ेगी, अब फंसेगा। अब बेचारा बुड्ढा बहुत हाथ जोड़ रहा है, बुड्ढा हाथ जोड़ रहा है पर नहीं मानने बच्चे, लड़के हैं ना लड़के। तो चौंसा जब उन्होंने नहीं मानी, चेन खींच दी। पर देखना, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है महाराज। अब बुड्ढे ने सोचा ने तो ट्रेन खींच दी, चेन खींच दी, ट्रेन रुक गई, टीटी जरूर आएगा। परमात्मा ने बुद्धि दे दी, दिमाग दिया, माइंड दिया। और जैसे टीटी आया ना, उन बच्चों ने कहा, टीटी बोला इस डिब्बे में चेन किसने खींची? तो सारे के सारे लड़के बोले ये बाबा ने खींची। बोले बाबूजी मैंने नहीं खींचा। बुड्ढे तुझको शर्म नहीं आई? इतना बूढ़ा होकर के तूने चेन खींच दिया, प्रेशर काट दिया। और बेचारा बुड्ढा बहुत है, नहीं माने। बाबूजी ये नहीं माने हो, आप भी नहीं माने हो तो कोई बात नहीं है, ट्रेन की चेन मैंने खींची है। क्यों खींची?
खींची क्यों बाबूजी? मेरे पास 1200 रुपए थे और इन लड़कों ने छीन करके 1200 रुपए इसकी जेब में रख दिए, इसलिए ट्रेन की चेन मैंने खींची। हाथ डाला टीटी ऊपर की जेब में रखे थे, गिने तो 1200। बोले शाबूश बाबा, बहुत अच्छा काम किया, लो 1200 रुपए पकड़ो तुम अपने, चलो सब के सब। अब अगले स्टेशन पे जब लड़कों को नीचे उतारा तो लड़के जब बच्चे नहीं लड़के नीचे उतरे, बाबा ने बोला बेटा ये सफेदी धूप में नहीं आई है? तो लड़के ही होते हमारे, पर बाकी में ऐसे लड़के मिल जाएं तो जीवन धन हो जाता है। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। क्या ये 101 रुपया 30 छोटा सा बच्चा है। भगवान के चरणों में अरदास लगाइए, गोविंद की मनोकामना पूर्ण करे, जय जयकार करे, भंडारा भरे। बोले गोविंद भगवान की। लड़के तो लड़के होते हैं, एक बार की बात होगी महाराज, ध्यान से सुनना। एक लड़की वाले ने कहा कि मैं शादी तो कर दूंगा मगर बारात में ना कोई बुढ़ा नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? बुढ़ा नहीं आएगा। अब महाराज बुढ़ा नहीं आएगा तो बारात में जाएगा कौन? कि सब लड़के जाएंगे। 30 साल के ऊपर कोई हुआ तो हम शादी नहीं करेंगे, बारात को वापस कर देंगे। अब बारात में सब लड़के तैयार हो गए, पर एक बता दें तुम्हें, लड़का का जो नाना होता, नाना वो हर बात में नाना करता है, तो नाम ही नाना है। उन्होंने कहा भाई सुनो, हम जरूर जाएंगे कपल के व्यवहार। बोले तुझे कहाँ लेके जाएंगे नाना, शादी नहीं होगी। बोले कि बक्सा में बंद कर लो। अब हमारा नाना तो नाना ही, अब बक्सा में बंद करके गाड़ी पहले पहुंच गई, बैलगाड़ी जाया करती थी। जब बारात पहुंच गई तो वहां से समाचार लेकर के समाचार देने वाला, संदेशा देने वाला आया, संवाददाता। उसने कहा बारात आ चुकी है कि हाँ आ गई है। तो जब लड़की वाले ने कहा कि सुनो, हम शादी करने को तैयार हैं और इन लड़कों से कह दो कि हमारे जो बराबर में नदी बह रही है ना, हिंडन नदी, इस नदी में पानी की जगह दूध भर दो, इतना दूध बहा दो और शादी कर लो। जी जब ये बात आई तो लड़के होते ही मारे। अब उन लड़कों ने सोचा इतना दूध आएगा कहां से, चलो दूध आ ही जाए तो भाई आएगा कैसे। जैसे उस दिन कह रहे थे खीर के लिए दूध आएगा कहां से, कैसे आएगा, है ना। और कितनी खीर बनी है ना, देख लो महाराज। सब बोले अब विवाह नहीं होगा, अब शादी नहीं होगी, लौट के चलना पड़ेगा, चलिए। तो एक बोला रे यार, एक बताइए जब बारात लौट के जा रही है, शादी नहीं हो रही है, तो ये नाना है तो निकालो, बक्सा में क्यों मारे थे। अब नाना तो नाना ही है। नाना जब निकाले सो बोले क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमको पहले ही पता पड़ गई थी, जब पहले काम में नाना हो जाए, तुमने जिद करी, अस्कुन हो गया, अब शादी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही शादी? कि शादी यूं नहीं हो रही कि आप जो कह रहे हैं लड़की वाले कि इस नदी में जितना पानी बह रहा है इतना दूध बहा दो। नाना बोले तुम भी बड़े पागल, ऐसी छोटी मोटी बातों पर कहीं बरातें लौट के जाती हैं। बोले मतलब कि जाओ उस संवाददाता से कहो कि तुम नदी का पानी खलवाओ, हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप नदी को खलवाइए, दूध हम भरवा देंगे। जब ये बात लड़की वाले के पास में पहुंची, लड़की वाला बोला देखो देखो इस बारात में कोई भी बुढ़ा होगा। भाई कोई ना कोई बुढ़ा होगा, क्योंकि बच्चों के लड़के तो लड़के ही है ना, उनके पास कहाँ है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि वाकई में इनके माँ बाप धन्य हैं, क्योंकि बच्चे में संस्कार जो पढ़ते हैं वो माँ बाप से पढ़ते हैं। घर से संस्कार पढ़ते हैं, घर से नाम दरोगा पड़ता है। यदि घर में संस्कारी नहीं होंगे, घर में यदि कोई लगाव नहीं होगा तो कौन किसके पास जाएगा, हैं? एक और जोर से बोलना पड़ेगा राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा।
आइए, आज बाबा नंद के यहाँ पर भी एक लड़का पैदा हुआ, बधाइयां गा रही हैं, सभी नाच गाना कर रही हैं, जो सुनते हैं वो बधाई लेके आते हैं। तो आज किस तरीका से बरसाने से बधाई जा रही है, बरसाने की गुजरी और कैसे कैसे आके बाबा नंद की आनंद ले रहे हैं। मुझे लगता है बारिश आ सकती है, लग रहा है। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे महा। आज हमको भी बधाई गानी है, सबको गानी है, क्योंकि आज हमारे यज्ञपति की जो पत्नी है उसका भी बर्थडे है। एक बार ताली बजा दो हैप्पी बर्थडे करके। मैं कहता हूँ गोविंद नहीं राधा रानी ऐसी कृपा करे श्याम प्यारी कि इनका हर साल ऐसी बर्थडे मनता रहे, तीनों चारों का। सब भक्तों का भी मनता है, कन्हैया की मनता है, सीटी मत मारे बेटा। नाम तो नहीं हमको पता है उनका, मगर नाम कन्हैया को पता है। क्या नाम आपका? शैली। शैली? कौन सी शैली? अंग्रेजी वाली या हिंदी वाली शैली? भाषा शैली या उर्दू शैली? आइए, आज उनको भी बधाई देना है। किस तरीका से बधाई ऐसे नहीं दी जाती है, खड़े होके बधाई आनी, आ जाइए मैदान में। और क्या हो, मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे महा रानी लागे, मन जमुना जी को, मन जमुना जी को करो करो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे, मन जमुना जी को खारो खारो पानी लागे। कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। देखना बहुत दूर से बधाई देने के लिए लोग आ रहे हैं, चले आ रहे हैं दौड़ दौड़ के, खोड़ा से भी पूरी टीम आ रही है। परीक्षा की हेड आ चुके हैं, पीछे से आ रहे हैं। और यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। और वृंदावन में धूम मचाई बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचाई बरसाने की छोरी। वैसे भान की लाली रे जुड़े धानी लागे महारानी लागे, मन जमुना जी को घरो घरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे, मन जमुना जी को खारो खारो पानी लागे। हरि बोल।
सुमरे बारंबार हर काना नित मुरली पे तेरे सुमरे बारंबार बलवा नित मुरली पे तेरे सुमरे बारंबार हर तेरे रूप धरे मन मोहन को न पावे पारे तेरे रूप धरो मन मोहन को न पावे पार रूप रंग की छबीली पट रानी लागे महारानी लागे मन जमनानी को भर तक पानी लागे मीठे से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे बड़ी यमुना जी को खारो खारो पानी हरि मिश्री और न दूध मलाई हमनाय भावे माखन मिश्री और दूध मलाई हमनाय भावे माखन मिश्री और न दूध मलाई हमनाय भावे माखन मिश्री और दूध मलाई अरे प्यारी दिव्या से भी भावे राधा नाम मलाई प्यारी दिव्या से भी भावे राधा नाम मलाई जय भात की लाली रे गुड़ रानी लागे रानी लागे मन जमुना जी को कहरो कर पानी लागे के रस से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे बड़ी यमुना जी को खारो खारो पानी लागे बड़ी यमुना जी को खारो खारो पानी लागे जमुना जी को कहरो कर पानी लागे बोली राधे रानी सरकार की जय ये 501 रुपया की कर रही है, सब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, झूम रहे हैं। हैं? ध्यान से सुनना। आज महाराज जब बाबा नंद के यहाँ पर बधाइयां गब रही हैं, उधर कंस के यहाँ चिंता लग गई। छठी का प्रोग्राम था, किसका? छठी का। सातवें को जन्म लिया और अष्टमी के दिन यानी 14 के दिन भगवान की 14 यानी छठी मनाई जा रही है। आज छठी का प्रोग्राम यहाँ पर भी कड़ी चावल का है कि ना? हाँ, आज कड़ी चावल का प्रसाद है। एक बार हाथ ऊपर कीजिए जो जो खाने के लिए आए हैं। अच्छा, मानोगे नहीं तो ये दोनों जरूर आए। हम बन भांगे नहीं तो खाली बांध खाओ। बोली गोविंद भगवान की। सभी कंस को चिंता लग गई। कंस के पास में राजा बलि की जो बहन थी, मैंने कल कथा सुनाई थी आपको, वो गई। उन्होंने कहा चिंता मत करे, मैं उससे बदला ले लूंगी। आज माया रूपी माया बदल करके अपना रूप बदल करके आई। हाथ में चंदन की कटोरी है, माला है, और आकर के महाराज मैया यशोदा के दरवाजे पे अलख जगा दिया। अरे यशोदा, अरे यशोदा आते का। यशोदा बोली तो दिखना रही हते के ना सब हते हैं, आजा। अरे हमने सुनो कि ते लाला भयो ले, तो पतो ही ना है कि लाला भयो। 22 तारीख कितने जबरदस्त प्रचार करो, माते माता डीजे बजवायो हैं। जैसे आज वो कह पड़ता बिहार में तो फोना को
गुरु जी तुम जब बता ही नहीं लियो सवारी बैनर को स्टिकर लग रहे हो देख रहे हो सब बात कर रहे हो नो तो देवी जाऊं तो घर है अब पड़ता बिहार में फोन आ रहे पूरे बता तुमने बताई ना सामने कथा है हम आ जाते मैं कल आ जाइए आज बताइए अब ऐसी भीड़ ज्यादा है बोले गोविंद भगवान की आज महाराज मैया यशोदा के यहाँ पे आ गई और आके ना जैसी लाला को देखने के लिए गई तो देखना लाला ने उस बकरी नाम की राक्षसनी को देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली। क्या कर लिया? अच्छा ये बता आंखें बंद क्यों की? आंखें बंद क्यों की पता है? कौन जी? आंखें बंद कान्हा ने लाला ने आंखें बंद क्यों की नहीं पता। एक बात बताओ छोटो सा बालक है छेदना को और राक्षसनी हो विकराल रूप में तो लाला डरेगा ना डरेगा? अब डरेगा क्यों जी? डरेगा या नहीं बताओ? जी परमात्मा है कि भूतरिंद डर लगे थोड़े जुल्म की बात है। बोले बाबा मैंने ब्रज में अवतार लिया है मैं ब्रज में आया हूं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं ना कि जहर पीने के लिए आया हूं। कौन जी? हम तो यहाँ कथा करने के लिए आए कोई राजनीति तो कर रहे ना काऊ कि काऊ की बुराई कर रहे हो काऊ की आलोचना कर रहे हो मगर ध्यान देना क्योंकि प्रभु बाबा तुलसीदास ने ना राम के जन्म से 430 वर्ष पहले लिख दिया था। ये रामचरितमानस है भगवान राम के जन्म से 430 साल पहले क्या लिखा है? हरे जाकी रही हरे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति ऐसी जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी जैसी जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरति श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन कैसे जो जिस विचार में आता है वही देखता है। आज कन्हैया कह रहा है गोविंद कह रहा है बोले बाबा थोड़ा बोले बेटा एक फोन उठाना ध्यान देना। बोले बाबा मैं आया हूँ ना तो मैं माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ ना कि महाराज मैं विष पीने के लिए आया हूँ। अब मुझे क्या पता है कि लोगों के अंदर विष घुल रहा है? लोगों के अंदर विष भरा पड़ा है दुश्मनी निकाली जाएगी कपिल जी खड़ा करता जाएगा और देखी जाएगी सब तो ध्यान देना। उन्होंने अपने गुरुजी को याद किया। जब गुरु मेहरबान होता है तो चेला गुरु कौन है? गुरु का मतलब जानते ना मैंने बताया उस दिन गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कोई इंसान नहीं है गुरु किसी वस्तु का नाम नहीं है गुरु तो परमात्मा गुरु को माना जाता है। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ मान के गुरु को माना जाता है जाना नहीं जाता है। गुरु क्या है गुरु क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने गुरु का गुरु मंत्र लिया है ना
हमें गुरु ने कहा कि सुबह शाम तुम्हें एक एक माला का जाप करना है, तुम्हें जाप करना है। क्यों? अरे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, अरे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जय जय सीताराम हरे। पंचम भगत सुपेद प्रकाशा, सेवा में हनुमान करे। बोली गोविंद भगवान की। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगत सुवेद प्रकाश। जिस मंत्र पे विश्वास होता है ना चौहान साहब, बहुत दूर से लोग चल के आ रहे हैं। हाँ, तो कड़ी को लाभ बड़ा बड़ा होता है। आज महाराज ध्यान से सुनना, आज गुरु को याद किया। मंत्र का विश्वास है, जिसे अपने गुरु पे विश्वास होता है ना, तो कभी गुरु के वचनों को टाड़ता नहीं। कहती ही किसी को दिल दो मगर दिलासा मत दो। कहते कि विष दे दो मगर विश्वासघात मत करो। मगर आज के जमाने में क्या है, हाँ जी, विश्वासघात करते लोग। उन्होंने नेत्र को बंद किया तो क्यों किया? भोले बाबा को याद किया? नहीं, उन्होंने मने आंखें बंद करी दोनों ऐसे करके, क्योंकि यदि मेरी नजर से नजर मिल जाएगी, यदि मेरी नजर से नजर मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? कौन जी बोलिए ना। जब आंखें नजर मिल जाती हैं तो क्या होता है? नहीं पता। अरे जब आंखें मिल जाती हैं, नैना मिल जाते हैं, तो तभी तो प्यार होता है। जब आंखें नहीं मिलेंगी, एक दूसरे को देखेंगे नहीं, तो क्या प्यार हो जाएगा? कपिल जी बोलिए ना। तुम हमको नहीं देखा था, हमने तुमको नहीं देखा था, तो कभी तुम्हारे संग ऐसे पागल हुए क्या? चलो तुमको तो पहले देख लिया था, इस पागल को तुमने देखा ही नहीं था। बताओ ना। बच्चे भी फोन कर रहे हैं, कहाँ है कि महाराज जी के संग, तो फोन काट दो। ठीक है, अब कुछ बोलना से बता। क्यों ऐसा हुआ? क्यों कि जब से नजर मिल गई है, उजड़ी चमन की कली खिल गई है। ये नजर का ही सौदा है ना। ये लोग आ रहे हैं, चल के पैदल भाग रहे हैं, टेम्पो से आ रहे हैं, किसके लिए? नजर मिल गई है। कौन से मिल गई है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि भी राजेश कह रहा था, आया था कि गुरुजी मेरी आंख लग गई। अब मैंने तो नहीं कह सकता हूँ आंख लग गई, मैं तो कह नजर मिल गई। अब आंख किसे लगी इसकी, बाकी ये जाने। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री। नजर मिल गई, इससे मेरा प्रेम हो जाएगा। और जब प्रेमी प्रेमी को मारे तो क्या हाल होगा? क्यों जी? इसलिए नेत्र बंद करेगा ना। उन्होंने तीसरा भाव, मेरे लाला ने नेत्र को बंद किया ही हो। बताइए कितनी से तो घातनी है, राक्षसनी है, भैया ये बच्चा किसका है? पानी को बिगाड़ रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा किसी को? जबकि बस में लिखी रही कि सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, अपनी चल संपत्ति को संभाल रखी। ध्यान देना। उन्होंने नेत्र बंद करे कि ये मुझे मारने के लिए आई है, ये जो आई है मुझे मारने को आई है और मेरी शरण में आई है।
अब तक इसने जो किया है कि चरहा न चरयो नयसेन बाल घातनी, इसने अब तक मेरे चक्कर में ना जाने कितने शिशु कितने बच्चों को मार दिया है? और आज ये मेरी शरण में आई है तो बता इसका क्या करूं? कौन जी? कभी कभी ऐसा होता है आदमी चना के चक्कर में रोही के चना चबा लेता है। ध्यान देना। अरे बारात है, छोटी सी बात मना ली, ज्यादा प्रोग्राम कर रहे हैं। वो मना रहा है, फिर बारात ना घर में हो, वहाँ टपना कोई लिया, रोटा की बढ़ रहे हैं के, राजा। ध्यान देना। उन्होंने नेत्रों को बंद किया कि मैं इसे मारूं, तो मारूं कैसे? क्योंकक्योंकि ये दूध पिलाएगी मुझे, और ये मुझे जब अपना दूध पिलाएगी तो मेरी माँ बन जाएगी। और बेटा अपनी माँ को मारे तो जमाना क्या कहेगा? क्यों जी भाई, ये कहेगा कैसा बेटा है बता, अपनी माँ बाप को मार रहा है। उन्होंने नेत्र बंद करे इसलिए ना। चौथा भाव पूरा दिन सुना सकता हूँ कथा शाम तक। चौथा भाव ये बनाया कि ये मेरी माँ बन जाएगी और माँ को मैं नरक में डालूं तो लोग क्या कहेंगे? बेटा तो बैठा एसी में, माँ बाप डोले सड़क पर। बड़ी समस्या है ना। कैसे? अब आंखों से सामने देखो, बिल्कुल सामने, तो काके में ऐसे दिख रहे हो जैसे खावे का हुआ ऐसे के में, और इधर उधर देखो तो करके ऐसा लग रहा है उचक्का हो काव के मामा से नीचे कर ले आखिर कर्म सही ना है आमान निगाना मिला रखा ऊपर देखे काव ना देख रहा था। ओ एंकार में चूर है रो कहीं ना आखिर ने फूलने का तो जी भाई देखना तो पड़ेगा ना भाई, कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा ना। लोगों की सोच है आज बड़ी दिक्कत में फंस गई। ठीक है, लाला को गोद में ले लियो और आकाश की ओर उड़ने लगी। देख जब आकाश की ओर उड़ने लगी तो लाला भी बड़ा चालाक है महाराज। उड़ती गई, गोकुल ब्रज को छोड़ दिया और नदी के किनारे, जमुना के किनारे पर कंस का बगीचा था। और जैसे ही बगीचा के बराबर में पहुंची दूध पीना शुरू कर दिया। और दूध पीना शुरू किया ना तो महाराज दूध पीते पीते प्राणों को खींचने लगा। जब प्राणों को खींचने लगा तो उसने कहा पूत ना, पूत छोड़ देना, पूत छोड़ देना, पूत ना, पूत ना, पूत ना, पूत ना कह करके उसका नाम पड़ गया, नाम पड़ गया पूतना। कन्हैया ने कहा 6 दिन के बच्चे ने, ए मौसी हम पहली बार तो किसी को पकड़ते नहीं है, और जब अपन पकड़ लेते ना तो फिर छोड़ते नहीं हमारे। उन्होंने कहा बाप रे बाप, ये बालक 6 दिन का है, ऐसे बोल रहा है जैसे 6 महीने का हो। अभी क्या है मौसी जी, अपन जब पकड़ लेता है तो छोड़ता ही नहीं है। महाराज दूध पीते पीते ही प्राणों को खींच लिया और धड़ाम से कंस के बगीचा पर गिरा दिया। जैसे कंस के बगीचा पर गिरी असली रूप में आ गई। लंबाई चौड़ाई कितनी पता है? 6 कोस। 1 कोस में 3 किलोमीटर होती। 6 कोस का मतलब कितना हो गया? 6 तिया 18 किलोमीटर। जब 18 किलोमीटर लंबी होगी तो चौड़ाई कम नहीं होगी। 1 कोस चौड़ाई थी यानी 3 किलोमीटर। जब इतनी चौड़ाई इतनी लंबाई तो मोटापा भी होगा महाराज। जब कंस के बगीचा पर गिरी ना, ओ महाराज पूरा मैदान का मैदान साफ कर दिया। जैसे दिखा ना कल गिरी थी बिल्डिंग, एकदम ऐसे गिर गई कि जैसे बनी नहीं। ऐसी बगीचा गिरा दिया कंस की को महाराज। ब्रज में हल्ला मच गो, अरे बाप रे बाप, चलियो रे
अरे लाला है कोई ले गो रे, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, हल्ला मच गया। अब लाला देखी बिगले सब ब्रजवासी भाग रहे दौड़ रहे, और जैसी दौड़े एक बोलो अरे अरे एक राक्षसनी के सीना पे खेलो, छाती पे लेट रहा हूं। भैया मोटापा बड़ा लंबा चौड़ा था, नशे नहीं मंगाई टेंट वाले की, और वह डर के जब पूतना पे उतार के लाई। यशोदा मैया दौड़ के गई, श्यामा गैया की पूंछ फैलाने लगी, कह रही है हे चक्रधारी, चक्रधारी जैसी कहा ना। गोविंद बोला हमारा मंत्र हम पे झाड़ लग रहा है। चक्रधारी कौन है? भगवान का नहीं है। अरे चक्रधारी हे डमरू बारे पतो ना है, जब ते मेरे लाला ने जन्म लिया पतो ना है कौन सौत की नजर लगी है, श्यामा गैया की पूंछ फैला रही है। देखो खैर इतना तो नहीं मैं जानता हूं कि इस जादू टोना से कुछ होता है कि नहीं होता है, मगर हाँ आज भी माँ जब बच्चा जब ज्यादा रोता है तो जब बच्चा चुप नहीं होता डॉक्टर को दिखा लाते, दवाई अगड़म झगड़म करते हैं, लास्ट में फिर एक कहती है सुन तू ना पता तेरी छोरा नजर लग गई है, तू एक काम कर बाती बना तेल की, रुई की बाती बना और वहां में तेल भर के या लाला पर उतार 7 बार 11 बार 21 बार बाती बनाती है, माँ करती है बाती उतार करके, और जब बाती जलाती तो कोने में लटका देती है और लाला ले ले गोद में, तेरे अरे कपिला कहाँ गया, लाला करण देख ले बेटा, और जब वो बाती जले का तो फर फर करे ना, करे के नहीं करती है, ऐसी करे आवाज। जब वो आवाज करती है तो बच्चा शांत हो जाता है, होता है कि नहीं? चौड़ी परीक्षण बता बच्चों ना, गर्मी तुम्हें लग रही है मुझे लग रही ज्यादा। जब बच्चा चुप हो जाता है महाराज, क्यों हो जाता है वो? नजर उतर जाती है इसलिए, क्यों मास्टर जी बताओ ना? नहीं पता, कर देते महाराज जी, नहीं पता क्यों होता है। बच्चे का पहले ध्यान कहाँ था? रोने में। कहाँ था? रोने में। और जब वो बाती जलाई और बाती में तेल भरा हुआ है कॉटन में, और उसे ऐसे टांगोगे तो जब जलेगा तो वो क्या जलेगा भाई? बाती में तेल भरा हुआ है रुई में, और तेल नीचे टपकेगा तो आग तेल को पकड़ती है, अग्नि। तो ये भाव है माँ बेटी का। इसके बाद में राजन धीरे धीरे 6 महीना बीत गई, और 6 महीना बीतने के बाद में उन्होंने करवट बदला। करवट, बच्चे का करवट बदलते हैं ना, जानते कैसे बदले? कैसे बदले बताओ? तुम तो जानते हो करवट बदलना। वाह धन्यवाद। ऐसी सास घर में और 10-5 रही तो भैया वो उद्धार करने को है। करवट बदलना कहते हैं बच्चा भैया थोड़ी गुडारे आ रहा है, बाल्टी वाज को ध्यान देना। बच्चे का करवट बदलना कहते हैं बच्चा 6 महीने तक माँ का दूध पीता है, और 6 महीने के बाद उस बच्चे को अन्न खिलाते हैं। जब उस बच्चे को अन्न खिलाना कहते हैं करवट बदलना। मगर अब तो सीधे साल को हिसाब है, हैप्पी बर्थडे को बीच में लाला का जो खा चाहे मत खा। अब तो माँ भी ऐसी है, माँ दूध नहीं पिलाती अपना। अब माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना भी पाप समझती है, कहते कोई बात नहीं। फिर दूध की तो बात छोड़ो, अपने बच्चे को ना अपने हाथों से नहलाना धुलाना, अपने पास सुलाना, इसे करने के लिए भी वो चाहिए आशा आया जो होती काम करने वाली, बच्चे का ध्यान रखेगी। तो बच्चा भी सोच लेता है कि जब माँ बाप मुझे अपने से दूर कर रहे हैं, कौन जी, जब बच्चे सोच लेता है जब अब तुम मुझे बचपन में दूर कर रहे हो
भाई जब तक बड़ा होता है, समझदार होता है, जब तक आया पालती है, और जब बच्चा पढ़ने शुरू हो जाता है कहता है अपन यहाँ नहीं रहेंगे, अपन हॉस्टल में जाएंगे। या हॉस्टल में चला जाता है, अच्छा पढ़ता है, अच्छी नौकरी करता है, विवाह हो जाता है तो बहू लेकर चला जाता है। फिर माँ कहते अरे कारी मुड़ गया, ये वो छोड़ा लेगी, कहती है कि नहीं? तो गलती कौन की है? पहले माँ अपने बच्चे को अपने गले से, अपने कंधे से, अपनी गोद में रखती थी, परिवार में रहता था। और आज जब बच्चे को दूर करोगे तो बच्चा तुमसे दूर चला जाएगा। इनको दूर मत करो, इन्हें अपने में रखो, अपने परिवार में रखोगे तो सभी जानेगा। तो बच्चा समझदार होता है ना, तो माँ कहती है बेटा ये तुम्हारी बुआ जी लगती हैं, ये तुम्हारे चाचा जी लगते हैं, ये तुम्हारे दादाजी लगते हैं, नहीं लगते हैं। और लगने वाला तो लगने वाला होता है। आइए तो देखना मेरे भक्तों, सब ब्रजवासियों ने उस राक्षस को जलाने का प्रबंध किया। बोले यार मरघट तक कैसे ले जाएंगे, तो बहुत मोटी ताजी है भाई। उन्होंने रस्सा बांधा पैरों में और बैलगाड़ी से बांध के महाराज पूरे ब्रज में घुमाई। जैसे जमुना पर ले जाकर के उनको जलाना शुरू किया, उसके शरीर में आग लगाई तो राजन परीक्षित उस दुष्टनी, उस पापनी के शरीर में से बदबू नहीं आई, उसके शरीर में से खुशबू आने लगी चंदन की। ध्यान देना जी। आज जब उन्होंने जब आग लगाई तो उस शरीर में से बदबू आनी चाहिए, तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव एक बात बताइए ना, जब उसके शरीर में आग लगी तो चंदन की महक क्यों आई? पागल है। यदि किसी इंसान के मस्तक पर अनजाने में ब्रज रज लग जाए, ब्रज की मट्टी लग जाए, तो वो धन्य हो जाता है। और इन सभी ब्रजवासियों ने तो इसको रस्सा बांध करके पूरे ब्रज में खिंचड़ा है, तो मैं कैसी आएगी? क्यों जी भाई, जब तक हम तुम अलग होता था, टीवी सुन लेता, कभी मन में आ गई तो। और मैंने जिंदगी में पहली बार बैठ करके लाइव कथा सुनी है, तो मैंने तुम्हें कुछ लग रहा है? बोले महाराज लग नहीं रहा है, बहुत कुछ लग रहा है। तो जितने भी आ रहे ना, खोड़ा थे, दिल्ली थे, जितने भी आ रहे, ये लाइव सुन के ही आ रहे हैं। डी लाइव तो बहुत कम सुने हैं, मेरी लाइव में सुने चाहे कहूँ होली कथा। ये लगाव होता है। तो ये ब्रज रज की जिसकी मस्तक पे लग जाता है चंदन गोविंद के नाम का, उसका जीवन धन्य हो जाता है, वो अपने जीवन में कृतार्थ हो जाता है, क्योंकि ये ब्रज रज मुस्कृति मिलती है। क्योंकि कहा है क्यों कि राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिली जाए, राधे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की।
सच कहता हूँ श्यामो, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की। वैसे ये भजन सभी को याद होगा, सभी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। और क्या कहना है? सुनते हैं तेरी रहमतें, हे श्यामो, सुनते हैं तेरी रहमतें, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। दोनों हाथ लगे, एक बूंद जो मिल जाए राधे, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की काली पिघले जाए राधे तेरे चरणों की। अगले बंद में क्या लिखा है? भक्त कह रहा है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। एक कन्हैया, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही बचले चरणों की। फूल जो मिले जाए श्यामा तेरे चरणों की। परीक्षा जी कितनी बढ़िया बात कही है। नदियों से गिराना चाहे लाख सजा देना, नदियों से गिराना चाहे लाख सजा देना। ये कन्हैया आज भक्त कह रहा है भगवान से, नजरों से गिराना चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना चाहे लाख सजा देना। क्यों? और नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। राधे तेरे चरणों की।
और अंत में बहुत सुंदर बात कही है, राधे इस जीवन की, इस जीवन में एक ही तमन्ना है क्या? राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे मेरे चरणों की, श्याम तेरे चरणों की, लगे दूर जो बिन जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, दूर जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे सारे और वो तो पूरे गांव में घुमाई महाराज पकड़ पकड़ के, तो कितनी महक आ गई गांव में थी। भगवान का जो भक्त होता है ना, ये मत करना ऐसे करें, जिसको भगवान की कृपा होती है, भगवान का भक्त होता है ना, उसमें से कुछ अलग ही आता है, महक आती है ना। भगवान की भक्ति पूजा पाठ करने वाले में से चाहे को मेरी तरह 6-6 महीना ना नहावे, हाँ पानी देख के डर लगता है मुझे, तो महाराज उसमें से बदबू नहीं आती। हमारे एक कथा है, नवरात्रों में 9 दुर्गा नहीं आएंगे, 25-26 सितंबर से जिला बुलंदशहर में गांव पड़ता है बनवारी को, और वहां जो आश्रम है ना महाराज जी का, जिस गांव में आश्रम बना हुआ है, कभी भी उन लोगों ने आज तक की तारीख में, महाराज जी तो 200 साल से ऊपर होके मरे थे, किसी ने भी उनको जंगल में जाते हुए नहीं देखा, अब कभी नहाते नहीं देखा। रात में रात भर रहे लोग बाग, देखा है कि कब नहाएंगे, कब खाएंगे, कब जाएंगे। कभी उन्होंने न नहाए और न उन्होंने कुछ खाया। मन में आ गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इतना सिद्ध पीठ आश्रम है, मौनी बाबा के नाम से वो आश्रम बना हुआ है, मौनी धाम के नाम से। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, मौनी धाम बनवारी पर। इतना अटूट शक्ति है आज भी, जिसका कोई जवाब नहीं। याद नहीं ना? तो यदि आप भगवान की भक्ति करोगे तो तुम में से बदबू आएगी नहीं, और भगवान की भक्ति तो करेंगे ना। परीक्षित लाला काय मोहित का बात है भाई, मेरी आंख मेरे कान बहुत तेज चलते हैं। यदि बात का कोई भी काम करेगा ना, कथा से पहले समाधान करेगा इन लोगों से। कल को दिन बीच में चलो जाऊंगा, फिर दुखी है रहे तो ना। आपके मन में भगवान की भक्ति नहीं है, आपके मन में भगवान की श्रद्धा नहीं है, तो आप कितना भी यत्न करना, कितना भी सेंट लगाना, कितना भी कोलगेट करना, और बढ़िया वाला करना, रामदेव बाबा वाला कौन सा हो, जली तो भाई अंजलि का नाम होगा, अंजलि, हाँ कोई तो जली हो है, जली खूब करना। जब तक तुम्हारा मुख में, हृदय के अंदर, घर में पवित्रता नहीं होगी, तब तक भगवान तुम्हारा पास नहीं करेगा। लोग मुंह में गुटखा भर लेते हैं, दांत देखो कारे कारे हो जाते हैं। बोलो चलो उन पे आवे कोई बात नहीं, हमको तो कोई मतलब खाओ मत खाओ, अच्छी बात है।
मगर मोए उन पे आवे जिनके पति गुटका खामे पत्नी हो जात हो अपना बदूना तो मेरे जैसा पत्नी होए और पति गुटका खा का आ जाए तो बेलन से मुंह तोड़ देवा के क्या है बॉस के देखे मैंने पति दारू पी के जाती है पत्नी यदि एक दिन एक पैक पी ले तो फिर क्या होगा? हाँ जी, जब तू रोज दारू पिएगा तो एक ना एक दिन तो ये भी पी सकती है ना, बराबर कहते हैं। जब तुम दारू पी के पौआ आओगे तो 2 पैक लगा ले तो कैसी बीतेगी फिर? बाप अलग तांडव करेगा, सास अलग तांडव करेगी, भाई होंगे वो अलग तांडव करेंगे। देख लो आई बात। बोली गोविंद भगवान की। आज महाराज ध्यान से सुनना कि यदि भगवान को पाना है तो हमें अपने शुद्धि करनी होगी। भगवान को घर में बुलाना है तो आप ये मत सोचना कि हम दरवाजे पे झाड़ू न लगा रहे, गली में भी झाड़ू लगानी चाहिए दरवाजे पर। ज्यादा मत लगा तो अपने दरवाजे पे लगाओ, सामने वाला नहीं लगा रहा मत लगा। ये तुम्हारे घर पे सफाई होगी, लक्ष्मी का वास होगा। और लक्ष्मी का वास जब ही होगा कि जब तुम्हारे यहाँ पवित्रता होगी। समझ रही है ना? अब जो सोच रहे हैं महाराज जी कह रहे हैं बात की तो फिर तो ठीक है, टेंट लगा के आराम से बैठे करेंगे। हाँ हाँ, ऐसे नहीं करना है। फैशन में भी ज्यादा नहीं फंसना है और फैशन में फंसने से कोई उद्धार नहीं होता है। जितना आप क्रीम पाउडर लगाते हैं, जितना टाइम मेकअप में लगाते हैं, यदि उसका 1/4 भाग भगवान के चरणों में लगाना शुरू कर देना तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। घंटन में साड़ी बंधे महाराज, घंटन में यहाँ पिन की प्लेट टेढ़ी रह गई, ये तो बात करिए। यहाँ से बट जाए प्लेट तो फिर यहाँ पिन भी लगाई, एक पिन है। बता कितनी पिन लगाओगे? चलो आई एक बार जोर से बोलो गोविंद भगवान की। इसके बाद में गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी ने गुरु जी नाम रखा। नाम रख करके महाराज दोनों बच्चों का नाम रखा। एक का नाम बलराम, एक का नाम वासुदेव। मेरे गोविंद का असली नाम है वास, पिता का नाम है वसुदेव और बेटा का नाम है वासुदेव। वासुदेव का मतलब होता है कि वास करने वाले, हर जगह वास करता है वही वासुदेव होता है महाराज। और जो वास ही नहीं करेगा तो वासुदेव कहां से हो जाएगा? आई गर्गाचार्य जी को भोजन कराया। जब ब्राह्मण घर पे नाम पंडिताई करने आते, कथा करने के लिए आते हैं तो उनको खीर का भोग लगवाते। खीर तस्मई भस्मई स्वाहा, तस्मई कहते हैं खीर को, भस्मई कहते हैं बूरे को और स्वाहा कहते हैं घी को। जब तक खीर में घी नहीं पड़ता जब तक वो शुद्ध नहीं मानी जाती। ध्यान रखना, यदि आप भगवान का भोग लगा रहे हैं और आपकी खीर में घी नहीं पड़ रहा तो वो खीर अशुद्ध है और भगवान उसको भोग नहीं लगाएंगे, चाहे एक ही चम्मच डालना। समझ में आई नहीं? गुरु जी ने भोग लगाया, मंत्र बोला। जब मंत्र बोला तो मेरा लाला पलना में सो रहा है। ओम नाभ्याम आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोऽधोः समिवर्ततं पद्भ्यां भूमिशोदा तथा लोका अकल्पयनः। जैसी मंत्र बोला लाला पलना में से उतरा और गुरु जी की खीर में भोग लगा दिया। जब खीर में भोग लगाया ना, गुरु जी ने आंख खोल कर देखी। अरे यशोदा! हाँ गुरु जी। अरे तेरी लाला ने तो मेरी खीर झूठी कर दी है। अच्छा गुरु जी कोई बात ना है, छोड़ दो, दूसरी ला दे।
पता है ना मैया यशोदा की गाय कितनी थी? 9.25 लाख। कितनी? 9.25 लाख गाय थी। यदि एक छाक का भी दूध लगाया जाए, हर गाय 1-1 लीटर दूध दे तो कितना हो गया? 9.25 लाख लीटर। तो खीर बनेगी रबड़ी? कटेवा चलेगा ना, धुआंधार। और यहाँ एक थैली आई आब है, अब हम चाय बनावे कहें, खीर बनावे। क्यों? क्योंकि यदि घर पे गाय भैंस बांध दी जाएगी तो गाय के गोबर में से तो बदबू आती है। कौन करेगा? जब गोबर से घृणा है तो दूध से क्यों नहीं है? बोलिए ना, क्योंकि दूध नहीं है। हकीकत बात है ये। आपको गाय के गोबर से घृणा है और दूध से भी घृणा है, क्योंकि जो दूध थैली में आ रहा है ना, वो दूध भैंस का नहीं है, वो लोहे वाली भैंस का है, मदर डेयरी का है। देख लो, केमिकल का है, तो इससे तुम्हें प्यार है। असली दूध गांव में पहुंचा दे का हुआ शहर के आदमी है, और गांव में जाके कह दे ले भाई दूध पी ले, वह तो मैं 1 लीटर आधा लीटर दूध पिया देना, झेल जाए तो मुझ के ना है। हाँ, हमारा बड़े बड़े चटोरा लोग परे दूध पी में थैली को, और इतना बड़ा बोतल ला में सिरप को। हाँ, डॉक्टर कह रहे हो हमारा सिरप को फायदा है वो ना। अरे ये तुम दूध पी रहे हो तो सिरप की क्या जरूरत है? ये अमृत है, दूध अमृत है। और दूध अमृत होने के लिए भी लोग उसे विष बना रहे हैं, बनना है। इसके बाद में दूसरी खीर आई, भोग लगाया। किसने? पंडित जी ने। जब गुरुजी ने भोग लगाया, मंत्र बोला, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धम भिक्षाम देच पार्वती माता जय पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवास वक्ता सवर्ण गुणा मैया की जय। लगे वो कटेरो उसकी रे भगवान पुत्र के हम दोबारा खीर फिर भोग लगा दो। आवाज देने को, चिल्लाने कोई, अरे मैया। तो लाला ने उंगली मुंह पर रखी, चुप। जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा? भाई आप लोगों ने मुझे बुलाया तभी तो मैं आया, और तुम नहीं बुलाते तो मैं क्यों आता? चतुर्भुजी रूप दिखा दिया। अब एकदम माया समेटी बालक बन गए, और गर्गा आचार्य जी ने ना उठा लिया, गोदी में रख लिया, अपने हाथ से खीर खवाना शुरू कर दिया। मैया आई, बोले गुरुजी। हाँ, तब तो तुम्हारे मेरे लाला ने तुम्हारी खीर झूठी कर दी हैं? और अब तुम अपने हाथ से खवा रहे हो। नहीं मैया, तू जाने ना है, बालक बानर एक सुवाऊ, इमे जिम दोष न वर्णन काऊ। गुरुजी, पहले बालक ना हो? अरे पहले भी तो बच्चा था। तो बोले तुम जाना ना है, बालक जो होता है ना, तो कहने को तो ये थे कि ये बालक नहीं है, ये भगवान है। मगर माया ने कैसा करवाया? मैया तू जाने ना है, बालक जो होवे ना भगवान को रूप होवे, ये माया है। गर्ग आचार्य जी चले गए। आज 1 साल बाद एक सकटासुर नाम का दैत्य आया। सकटासुर नाम का दैत्य सबने देखा हो, जितने यहाँ बैठे ना सबने देखा होगा। देखा है कि नहीं? नहीं देखा? अरे अच्छा जी, तुमने नहीं देखा? क्या बात कर रहे हो? कभी आपने देखना ना, हवा है ना आंधी है ना धूल, कुछ नहीं होता है, और एकदम गोल गोल चक्कर सा घूमता है। देखा है ना? कभी उसके बीच में घुस जाना, मालूम पड़ जाए क्या है। हाँ हाँ, क्योंकि ये लौमक ऋषि का श्राप था इसे, और ये हिरणाक्ष का बेटा था। ये अपनी पत्नी को लेकर के महाराज लौमक ऋषि के आश्रम में गया और पेड़ों को हिलाने लगा ताकत से।
जब आदमी में ताकत होती है तो उल्टा काम करना शुरू कर देता है। उनने कहा रे भाई इन पत्तों को मत हिला, मान जा, पेड़ों को मत तोड़े। अब तो महाराज पत्नी के सामने तो आदमी वैसे ही पत्नी के सामने तो महाराज वैसे भी पहलवान बन जाता है। अब जैसी पत्नी के सामने पहलवान बना तो लोमक ऋषि बोले तू समझदा नहीं, कोरो बाबा जी समझ रहा हूं मैं, जा आज से तू शरीर से निपात हो जाए। शरीर रहेगा तो हत मगर पत्ताओं की तरह रहेगा। कि जब से ही भगोड़ा बन गया, पत्ता बन करके उड़ता है ना, तो वहीं जाकर के महाराज जो बीच में आ जाता है ना उस वही चला जाता है, प्रणाम प्रणाम का देता है, उसका वध किया। उसके बाद में राजन छोटो सा कन्हैया है, समय बीतता गया, 1.5 साल 2 साल हो गई, मगर लाला बोलता नहीं है। जब लाला मुंह से नहीं बोल लो तो मैया ने कही लाला तू एक बार मुंह से माँ कह दी न माँ, तो तू जो मांगेगा ना मैं वही लाके दे दूंगा तुझे। आज मैया यशोदा कैसे लाला से कह रही है, आइए हम सब कहेंगे तो बोलेंगे। हरे चंद्र खिलौना लाए दूंगी रहने का मैया मैया के बोल लाल ध्यान देना। हरे चंद्र खिलौना लाए दूंगी रहने का मैया मैया के बोले लाल के मैया मैया के बोले। हरे चंद्र खिलौना कह दूंगी मुझे मैया मैया कहते बोल लाल मुझे मैया मैया कहते बोल। हरि बोल। तोता मैना हंस कबूतर लौलाल भौते रे, तोता मैना हंस कबूतर लौलाल भौते रे। तोता मैना तोता मैना हंस कबूतर लौलाल भौते रे, तोता मैना हंस कबूतर लौलाल भौते रे। एक बार तू मैया के में खुलन तेरे का ऐसे नहीं बात बनेगी। आप तो ऐसे बैठे हो जैसे ताला में आए हो, आंख बनवाए हो। एक बार हाथ को कीजिए, जो आंख बन है उठाइए ना। और एक बार तू मैया कह मैं देखूं लक्षण तेरे का मैया मैया बोले लाल मैया मैया कहते बोल। खिलौना लाए दूंगी मुझे मैया मैया कहते बोल मैया मैया कहते बोले।
चंद्र खिलौना ला दूंगी, निक मैया मैया कह के बोल। छोटे से लाला ही आंगन में मैया लेके बैठी है, जानते सुनना। लाला ने कही मैया री बेटा रे। मैया बोली लाला तू चंदा मामा लेगो, चंदा मामा का लेगो? तो बोला चंदा मामा। अब तो लाला सब कुछ भूल को कह लगा, मैं तो चंदा मामा लंगो, मैं चंदा मामा लंगो, चंदा मामा लेगो। हल्ला काट रहा है। परात में पानी ले ली और पानी भर के आंगन में रख दी परात। चंदा मामा की परछाई दिखने लगी वहां, और जैसे लाला ने हाथ मारो सुई चंदा मामा बिगड़ गए। मैं ना हूं, मैं तो चंदा मामा लंगो, मैं ना हूं, मैं चंदा मामा लंगो, मैं ना। मैया बोली लाला रे तू बहु देखो बहु। हाँ और तो चंदा मामा तो भूल गो, मैं ना हूं, मैं तो बहु लंगो, मैं ना हूं, मैं तो बहु लंगो, मैं ना हूं। अच्छा रुक जा। बहू पहले गुड्डा गुड़िया बाजार में से नहीं लाते थे, घर ही कपड़ा के बनाया करते थे, और सच बनाने में भी बड़ा आनंद आता था और खेलने में भी। और अब कहीं तो ले आओ ना, घर तक ना पहुंचे तो चूरन रह जाए। कपड़ा की गुड़िया बनाई है, गुड़िया बना के महाराज लाला के हाथ में दे दी। कबू तो भाई यूं पलटे, कबू यूं पलटे, कबू यूं पलटे, 2-3 बार पलट के बोले ले धल्ले बिना बोल रही, मैं तो बोले भाई लंगो। चौरे हे काना कनुआ, हाँ तो ऐसी बात कौन सिखावे कि बोली भाई लंगो के ना लंगो, ऐसी लंगो वैसी लंगो, कौन सिखावे? तो ही देखो जी, मैं तो तुम्हें पता को संग रह रहा हूँ, करण भैया सिखावे, ऐसी बात नहीं। आज छोटे से लाला और कैसे कैसे कह रहे हैं, रवि बेटा चश्मा लगा के सेट कर ले वाला बेटा, तू कहाँ पे लेटा? आज देखना छोटे से लाला ही, और आज कान्हा अपनी मैया से कैसे कह रहे हैं। आई वो मैया ब्याह मेरो करवाए दे, मैंने हाथन बीच लगा दे अपने प्यार की। और सुन इधर की नचिए, हिंडन तो पार करवा दे कल है। लाए दे दुल्हनिया लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की, मैया ब्याह मेरे करवाए दे, मेरे हाथन बीच लगा दे तू अपने प्यार की। लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की, लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। अरे मैया सुन मेरी बात को, हाँ हर सारे वाला हल्ला कर रहे तूहे नंद दुलारो, अरे सारे वाला हल्ला कर रहे तूहे नंद दुलारो। और सुने सब ग्वालन के फेरारी पर गए, मैं ही रह गया पारो। सब ग्वालन के फेरा पर गए, मैं ही रह गया पारो।
क्योंकि ढोलक वाले के जो है और राजेश के जो है और तोरे बाजे वाले के जो है मैं कुआरा रह गया अभी तक। जब बोले करे तो कम कर दे करे जाने ना आए कन्हैया कह रहा है और तो सुनने की बैठना है आचार ये को ब्याह को चले बिल्लू को सब ग्वाला रे वो सारे ग्वाला हल्ला कर रहे तू है नंद दुलारो। अरे सारे ग्वाला हल्ला कर रहे तू है नंद दुलारो। और सब ग्वालन के फेरारी पर गए मैं ही रह गया पारो। अरे सब ग्वालन के फेरा पर गए मैं ही रह गया पारो। और भैया के मनसुख बन के चले बराती मनसुख बन के चले बराती संग में भावे पाप बड़ार की लाए दे दुल्हन पार की लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। जी आनंद नाराज मन लग रहा ना है अगले बंद में कन्हैया क्या अच्छे से अरे अच्छे से घर से भैया करियो रिश्तेदारी। अरे अच्छे घर से मैया करियो रिश्तेदारी। आज कन्हैया बता रहे हैं चलो भैया करियो रिश्तेदारी। अरे अच्छे घर से मैया करियो रिश्तेदारी। चटक मटक की चटक मटक की होए दुल्हनिया होए न कल्लोकारी। चटक मटक की होए दुल्हनिया होए न मसनोकारी। आगे रे ओ कालिया बोल भैया हाँ कह रहा तू चटक मटक की होए दुल्हनिया होए न मसनोकारी। देख ले ये कालिया को रंग देख ले बने नहीं तो बती गोरी है चटक मटक मांग रहा है रे मसना हैं इन बातों में कौन सिखावे तोए त्यागी जी तेरे की बिगाड़ रहा मंडल है मेरे होए चटक मटक की होए दुल्हनिया होए न कल्लोकारी। चटक मटक की होए दुल्हनिया होए न कल्लोकारी। नथनी ओ नथनी सोने की कड़वाए दे नथनी सोने की कड़वाए दे भैया बड़ी पूरी मंगवाए दे भैया बड़ी पूरी मंगवाए दे उधार की लाए दे दुल्हनिया हार की लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। और बताया क्या बात भैया की परीक्षा जी छोटे से कन्हैया और क्या कह रहे हैं अरे फैशन वाली फरमास बता रहे कन्हैया फैशन वाली होए दुल्हनिया अरे फैशन वाली होए दुल्हनिया ओढ़े उल्टो पल्ला। अरे फैशन वाली होए दुल्हनिया ओढ़े उल्टो पल्ला। ऐसी ना हो और जींस के पेंट में सब काबू का समय में सीटी बंद करे
पल्लो अरे फैशन वाली होए दुल्हनिया ओढ़े उल्टो पल्लो हर जादन दे हर जादन पे तेरे घर में आ जाए ब्रज में है जाए हल्लो हर 4 दिन से तेरे घर में आ जाए है जाए ब्रज में हल्लो। यशोदा मैया कहने लगी बेटा बेटा चौरे ओ कालिया तेरो ब्याह करवाए की मोय फायदा का है देख हाँ वक्त परे पर मैया तेरे पाँव में सकेगी। अच्छा ठीक है हाँ हाँ हाथों में सकेगी सेवा करेगी तो बेटा बहुत मौज आ जाएंगी भी लेकिन गड़बड़ करी नारू में सके देगी। हाँ फिर नाच लिया तू मरवाई खिला रहा अरे चटक मटक की अरे फैशन वाली होए दुल्हनिया ओढ़े उल्टो पल्लो अरे फैशन वाली होए दुल्हनिया ओढ़े उल्टो पल्लो हर जादन ते तेरे घर में आ जाए ब्रज में है जाए हल्लो अरे 4 दिन से तेरे घर में आ जाए है जाए बाही हल्लो। और मैया कैसी होनी चाहिए बताओ वो तो रोज सिनेमा जावे वो तो रोज सिनेमा जावे आवे चाट बाजार की लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। अरे बहुत बड़ा एहसान हुई हो मैया एक बहुत बड़ा एहसान होगो कहा अरे बहुत बड़ा एहसान नहीं हुई हो मंचो को रह गए कुआरो अरे एक बड़ा एहसान नहीं हो रहे गो मनुष्य को प्यारो क्या मंडल में सबके भी आए मंचो को कुआरो अरे बहुत बड़ा एहसान नहीं हुई वो मंचो को रह गए कुआरो अरे बहुत बड़ा एहसान नहीं हो मनुष्य को प्यारो और एक बनाए के कह देखो पवन वृंदावन मारो अरे ऐसे बना के देखो कहो पवन वृंदावन मारो मैया लगा रही क्यों तेरी मैया लगा रही क्यों तेरी उमर नर नार की उठाइए दोनों हाथ जिनको मेरे ब्याह की खुशी है काना क्या कहना है लाए दे दुल्हनिया यमुना लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की ओ भैया ब्याह के हो करवाए कहती हाथ नबी लगाए तू अपनी प्यार की लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की होय होय लाए दे दुल्हनिया यमुना आइए बैठ जाओ ऐसे खड़े गए अब इलेक्शन में खड़े 24 में बैठ जाओ मैया आंगन में लेके लाला को बैठी है और लाला ने मैया से पूछा मैया तो को दूध प्यारा को पूत तुझे दूध प्यारा है या पूत तो मैया ने कहा लाला मोकू तो बेटा पूत प्यारा दूध ना प्यारा ना बरोसी में दूध उबल है ध्यान से सब ना बरोसी में दूध उबल है और जैसे ही दूध ने उफान मारो मैया यशोदा ने आंगन में लाला को पटक दियो और दूध पे पहुंच गई क्योंकि पहले की जो बड़ी बूढ़ी है ना दूध थी और पूत थी थोड़ा प्यार करेंगे ना पूते तो कोई नहीं करे हो बड़ी बूढ़ी जितनी भी थी ना पहले जो प्यार करती थी कंडा लकड़िया और दूध
गांवों में कंडा पाथ दे बनाए बड़ी बूढ़ी पाथ के हमें तो हम जैसे बालक जावे तो पाए बनाए आवेगा में छोटे छोटे बना के कैसी कैसी बुरी बुरी गाई दे में हैं। और महाराज दूध शाम को देखना पूरा घर दूध पीता था रात को, कोई भी ऐसा नहीं रहता था कि जो दूध ना पिए। अरे लाओ रे बालको अपने बर्तन कटोरा लाओ सब दूध पिए। ओ अम्मा ठीक जा ऐसी कौन है बाढ़ आ रही है। ध्यान देना आसन को जीतना ही आसन होता है, भागोगे डर डर के तो क्या होगा है। इसके बाद में महाराज दूध सबको पिलाती थी। उसके बाद में रात को दही भी जमाया करती थी। सुबह को मट्ठा चलता था और मट्ठा चलने के बाद में महाराज मक्खन निकलता था है ना। पूरा गांव मट्ठा पीवे। जंगल में रोटी लेके जामे कले और अब आदमी ड्यूटी जाए ना सवेरे को तो यूँ कहने सुनने ना तुम छोले भटूरे खा ली वहां जाके तो चले जाओ है ना। अजी सुनने ना आज एक काम करिए कुलचे खा लेंगे ज्यादा मत खाइए और या फिर तो दोपहर को देख लेंगे आज मेरी तबीयत ठीक ना तो कचुन हो तबीयत तो ठीक ना। ध्यान देना आज ये माँ का प्यार होता है। जिस औरत के हाथों में बरकत ना हो वो घर को क्या सी सकती है। कितना प्रेम था कि जंगल में गई आगे बढ़ जाके कुछ कर देगा तुम्हारे ऊपर देख लो ये तुमसे बहुत मजाक कर रहे ठेकेदार नहीं। ध्यान देना तो यदि जिंदगी में कुछ पाना है तो हमें प्रेम बढ़ाना है। आज मैया यशोदा ने जैसी लाला को पटक दियो महाराज घुटुअन से कहे खड़े हैं कि आंगन में भाग गयो और जाके रसोई में घुस गया। कहाँ रसोई में। रसोई में जाकर के जितनी भी मटका मटकी रखी थी माखन की खट 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 सबको तोड़ दिया। और जब माखन बिखरा तो वो बह करके कहाँ गया आंगन में। यशोदा मैया बोली रे इस माखन कहाँ से निकल आया। जैसी माखन तेरे माखन में रुक जा तो मैं बताऊंगी रुक जा। मैया भागी और माखन पे ये सब पे रपट तो मुंह के बल गिर गई। अब मुंह के बल गिरी तो मारा सवरे शरीर पे माखन माखन लगो कन्हैया बोले लटरी ले ले। अब मानो मैया गिर जाए अंगूठा दिखाए तो जाए तो क्या होएगा जी। एक तो गुस्सारी हो तो गुस्सा है बीमारी की माई तुम हंस जाओ तो गुस्सा कम होगी या बढ़ जाएगी है? उसके बाद में राजन ध्यान से सुनना मैया यशोदा को गुस्सा आ गई बोली लाला पागल है कहूँ ऐसी बाढ़ ना आए रही सोच रो 5-6 मिनट का पानी गिरा गया तो हाँ। आज हमारा ध्यान तो सुनना मैया यशोदा ने लाला को दौड़ी पकड़ने की बांधने के लिए मैया ने उखल से बांध दिया। लाला कहाँ बांधा उखल से। उन्होंने कहा आज मैं तो को बांधूंगी आज तो बांध के मैं मारूंगी। मैया यशोदा ने कही मैं तोए बांधूंगी मैं तोए मारूंगी। मैं जब मैं शब्द आ गया तो महाराज मैं तो मैं ही होती है। अब तो यशोदा मैया मैं के चक्कर में जितनी भी रस्सी थी ना ब्रज में गाय बछड़ा का सबकी खोलाई जितनी बांधे उतनी दोनों छोटी पड़ जाए। ये क्या है अहमता और ममता तू और मैं। कोई दुनिया में खेल नहीं जाता बड़ा मैं और तू और मैं यानी जो कुछ भी मैं हूं मैं है? मैं के चक्कर में दुनिया बनी जा रही है जबकि कोई किसी का नहीं है।